नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। यूपी चुनाव में जिस वक्त मुद्दों का ज्वार है, ठीक उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में एक बड़ी रैली की। पूर्वांचल के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी फतेह का एजेंडा सेट कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना किसी पार्टी का जिक्र किया, ना किसी सियासी विरोधी का नाम लिया, सिर्फ रंग पर तंज कसकर विरोधी खेमे से यूपी को रेड अलर्ट कर दिया। ठीक उसी वक्त पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच गठबंधन होता है। अखिलेश यादव ने गठबंधन के गुलदस्ते से यूपी विजय के हुंकार भरी। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि नए प्रयोग से क्या वेस्ट यूपी के जाट मुस्लिम मिलेंगे? जेएम फैक्टर क्या यूपी में नए समीकरणों को सेट करेगा? आज विनिंग फैक्टर में इसकी पड़ताल करेंगे सीधे यूपी के बिजनौर से। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। हमारे और आपके बीच में जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है कि पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूबेगा और हमेशा के लिए डूबेगा। इस बार किसानों का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। पूर्वांचल के गोरखपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल टोपी पर तंज कसा तो उसके आफ्टर शॉक वेस्ट यूपी की सियासी धरा पर महसूस हुई। जिन लाल टोपी वालों की रीति नीति और नियत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टारगेट किया, वो लाल टोपी वाले चुनावी रेड अलर्ट से फौरन हरकत में आए। मेरठ में गठबंधन की गदा उठी, छोटे चौधरी से अखिलेश का चुनावी गठजोड़ हुआ। यूपी में एक रंगी सुनामी पर गठजोड़ की सतरंगी मिसाइलें चलने लगी। प्रदेश में और देश में वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आई थी और यहीं से जो है दूसरा रास्ता खुलेगा। अखिलेश के गठबंधन का रंग बिरंगा सियासी गुलदस्ता यूपी चुनाव के कितने समीकरण बदलेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन गोरखपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 यूपी फतेह का एजेंडा सेट कर दिया। उधर यूपी में भगवा ब्रिगेड का विजय रथ रोकने के लिए समाजवादी पार्टी ने नया मोर्चा बनाया। मोदी योगी का खिलाफ बने मोर्चे में ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, केशव देव मौर्य का महान दल, डॉक्टर संजय चौहान की जनवादी पार्टी सोशलिस्ट शामिल हो चुकी है। जयंत चौधरी की आरएलडी भी साइकिल पर सवार हो चुकी है। गठबंधन सेना केसरिया सोनामी के आगे चुनावी रण में कितने पानी में है? पूर्वांचल से जो पैगाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी को दिया, उससे वेस्ट यूपी के जाट मुसलमान वोटर्स का मन कितना बदला? जेएम फैक्टर 2022 में किसे यूपी में सत्ता का सिरमौर बनाएगा? इसकी टेस्टिंग के लिए एम फैक्टर का कारवां जा पहुंचा बिजनौर। हकीकत सामने हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने किसी की मक्कारी नहीं चलती। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में। लेकिन आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिए गए गोरखपुर के उस बयान से, जिसमें मोदी ने कहा कि लाल टोपी वालों को सिर्फ लाल बत्ती की चाहत है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में उनके लिए रेड अलर्ट है। और हम यहाँ मौजूद हैं यही जानने के लिए कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वही हकीकत है। क्या सच में उत्तर प्रदेश में विपक्षियों के लिए रेड अलर्ट है या माहौल कुछ और है? 8 विधानसभा सीट वाले बिजनौर में चुनावी नैया हमेशा जातीय भंवर के बीच डोलती रही है। आंकड़ों पर गौर करें तो बिजनौर में हिंदू वोटर्स करीब 55.18% है,
जबकि मुस्लिम वोटर्स की तादाद 43.4% के करीब है, वहीं 6.8% के करीब अन्य वोटर हैं। 2022 में यूपी फतेह के लिए अखिलेश बड़े दलों की बजाय छोटे दलों को एक मंच पर लाने में जुटे हैं, खासकर वो दल जिनका पिछड़ी जातियों में दबदबा है। मौर्य कश्यप से लेकर जाटों और मुसलमानों तक में गहरी पैठ है, लेकिन बिजनौर के जाटों को इस बार कौन कबूल है? मेरठ में आज अखिलेश और जयंत चौधरी के संयुक्त रैली के बाद अब सपा और आरएलडी के गठबंधन पे आधिकारिक मुहर लग चुकी है और हम मौजूद हैं बिजनौर में। जी हां, बिजनौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख इलाका, ये समझने के लिए कि अब इस गठबंधन के बाद यहाँ का सियासी समीकरण क्या होगा। खासकर हम बात करें जाटों और मुसलमानों की, ये फैक्टर यहाँ बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इस वक्त हम बिजनौर शुगर मिल के पास मौजूद हैं, तमाम लोग हैं, पता चला कि जाट समुदाय से ही आते हैं। जाट समुदाय, सर ये बताइए क्या माहौल चल रहा है इलाके में? माहौल तो देखो यहाँ सियासी माहौल, यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमारा, यहाँ मुस्लिम और जाट यहाँ बहुलता में। जाट के बिना यहाँ सरकार नहीं बनती किसी की, और जैसे बीजेपी ने भी, मतलब आप कह रहे हैं जाट के बिना किसी की ठाट नहीं होती? नहीं बन सकती। यहाँ हमारे ऊपर दारोमदार है सब चीज़ का, क्योंकि यहाँ संघर्ष भी जाट ही करता सब। पहले यहाँ जाट मुसलमान बिल्कुल साथ ही रहते थे, लेकिन 2013 के बीच बात क्या हुआ आपको भी मालूम है। क्या माहौल वैसा ही है अभी भी? ना, अब धर्मवाद का कोई माहौल नहीं। जाट मुसलमान साथ जाएंगे? अब तो किसान अब जाग चुका पूरा। किसानों ने देख लिया, जैसे कानून अनफन में भाजपा लाई थी कि तुम बर्बाद हो जाओगे बिल्कुल, इसी वजह से इन्होंने वापसी लिया। अभी बिजली के बिल कहाँ ले गए बताओ? अच्छा ये बताइए, 2017 के चुनाव में जाटों का रुख किधर था? जाटों का रुख तो देखो बीजेपी के खिलाफ था पूरा। कोई 17 में कोई भी माइक पर कह दे कोई बात बिल्कुल खिलाफ। 17 की बात कर 17 में तो पक्ष में था। पक्ष में था। हाँ, 17 में सारे जाटों ने वोट दिया, तभी तो यहाँ सीटें जीती सब। और अब इस बार तो खिलाफ था माहौल, लेकिन कानून बदले, वापसी लिए गए, माहौल चेंज हुआ। चल रहा है इलाके में माहौल, मैं जहाँ तक समझता हूँ इस मुल्क को जो भी दिया है कांग्रेस ने दिया है। अच्छा। पहले किसानों का कर्जा माफ करने का काम कांग्रेस ने किया था, चाहे वो 1 रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक के कर्जे पे कलम घुमाने का काम किया था। कहीं प्रचार प्रसार उसने नहीं किया था कि वो सब कुछ डब्बे से हो रहा है, तो इस बार फिर कर लेंगे डब्बे से। डब्बे से अब नहीं कर पाएंगे। अब जनता जागरूक हो गई, व्यापारी जागरूक हो गया, युवा जागरूक हो गया। ये युवाओं का देश है। युवा हिंदू मुसलमान के नाम पे इन्होंने बहका लिया। एक बार काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। लखनऊ की सत्ता का रास्ता बेस्ट यूपी से होकर गुजरता है। बेस्ट यूपी को साधने की होड़ क्यों मची है, इसकी बड़ी वजह है। 2017 हो या 2022, जाटलैंड जिस पर मेहरबान हुआ है उसका मुख्यमंत्री निवास यानी 5 कालिदास मार्ग तक पहुंचना आसान हो जाएगा। यूपी की 403 में से 136 विधानसभा सीटें पश्चिम यूपी में हैं। 2017 चुनाव में बीजेपी को 136 में से 109 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी को 2017 में 21 सीटें मिली थी। बहुजन समाजवादी पार्टी को 3, कांग्रेस को 2, जबकि आरएलडी ने 1 सीट जीती थी। लेकिन बेस्ट यूपी के बिजनौर के जाट मोहल्लों में इस बार किसका जोर चलेगा? बहुत बढ़िया माहौल है, सुशासन चल रहा, सरकार बढ़िया सरकार है, ठीक चल रही है योगी जी की सरकार। हाँ बिल्कुल, रात को भी महिलाएं निकल जाए ऐसे ही, रात को 12 बजे भी चल जाए, कोई बाइक पर बैठ कर 20 किलोमीटर भी चल जाए, कोई रोकने वाला ही नहीं, कहीं कोई घटना ही नहीं हो रही इस तरह की। बस बात है कि केवल कैंडिडेट की, अगर नया कैंडिडेट आ गया तो यहाँ भी निकल जाएगी। जाट है, जाट तो खुल कर जाएगा बीजेपी को। तो किसकी होगी ठाट? बस बीजेपी की होगी ठाट, योगी जी की ठाट होगी और मोदी जी की ठाट होगी। अरे तो टिकैत साहब तो कह रहे कि जी यहाँ से बक्कल टिकैत साहब भी ठीक हो जाएंगे, वे भी गलत ना। हाँ देखो अपनी मांगों पर सब आदमी भी कर रहे हैं। तो टिकैत साहब तो कह रहे थे बीजेपी को उखाड़ फेंको। बीजेपी उखड़ने की ना बहुत गहरी जमी हुई है। तो आप कह रहे हो टिकैत भी ठीक है, वो भी ठीक है, तो आप तो टिकैत भी हमारे ही है, हम टिकैत के नहीं, क्या टिकैत भी हमारे ही है। हम वोटों के मामले में बीजेपी से अलग नहीं, बीजेपी की ही बहुत बढ़िया छाप है। बिजनौर के अंदर बहुत बढ़िया मामला है। मिल में गन्ना उतारने आए थे? है जी, हाँ गन्ना ट्राली है हमारी। हाँ ट्राली है। पैसे मिल गए? पैसे तो मिल जाएंगे। अभी तो मिल चालू ही हुई है, मिल गए। पिछले साल के सब मिल गया, टोटल भुगतान हो गया और अब भी मिल जाएगा। अब चालू हुई है। उन्होंने तो कहा था 14 दिन में मिल जाएंगे, तो अब भी मिल जाएंगे, अब भी मिल जाएंगे। अब भी भरोसा अभी हाँ जी, बिल्कुल कायम है, बिल्कुल कायम। और बीजेपी जिंदाबाद। 2013 के बाद पहले जाट मुसलमान साथ ही रहते थे, टाइम पर चलता। अब क्या चल रहा है? अब भी चल रहा है? इस बार कुछ नहीं चल रहा। इस टाइम बिल्कुल लोकदल की सरकार आवक बनेगी। अरे तो लोकदल 36 पे तो लड़ेगी, तो सरकार कहाँ से आएगी? वो 36 से बहुत हो।
ये 36 ही बहुत हमारे लिए। क्या कह रहे हैं शर्मा जी? अभी कह रहे थे कहते कूदे करते कूदे, अच्छा, ये कहते कुछ है। अभी खुद ही कह रहे हैं। भैया तुम्हारी बातें माने नहीं, वाले एक सेकंड, हाँ, आपको क्या लग रहा है बीजेपी आएगी? हाँ? यहाँ तो सब कह रहे हैं जी बक्कल उखाड़ देंगे। टाइम पे सब हो जाएगा, वही आएगी। हाँ, आपके टिकैत साहब कह रहे हैं बक्कल उखाड़ेंगे। कुछ नहीं है, कहना क्या कहते रहो। अभी ये कह रहे हैं ऐसी टिकैत साहब कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं ऐसी टिकैत साहब कह रहे हैं। मतलब ये जो कह रहे हैं कि जी कहते कुछ है करते कुछ है, वैसा ही टिकैत साहब भी कर रहे हैं। सुन लो मनीष क्या कह रहे हैं। हाँ जी, वोट यही देंगे। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद सामाजिक ताना बाना ऐसा टूटा कि जाट और मुस्लिम अलग हो गए, जिसका असर 2017 के विधानसभा चुनाव पर दिखा। 2017 में मोदी लहर के आगे तमाम जातीय समीकरण ध्वस्त हुए। तब बिजनौर की 8 विधानसभा सीट में से 6 सीटें बीजेपी ने जीती, जबकि समाजवादी पार्टी को 2 सीट से ही संतोष करना पड़ा। यूपी में लड़ाई विकास बनाम परिवर्तन की है। ऐसे में क्या बिजनौर 2022 में 2017 जैसा इतिहास दोहराने को तैयार है? देखो जी, हम जो भाजपा के साथ हैं, भाजपा पार्टी के साथ और साथ रहेंगे और हैं। जब तक भाजपा पार्टी रहेंगे हम कर देंगे। नाम कह रहे हैं कि जितने जाट है सब चले गए। ना जी, जो जाट है जाते रहो, हम तो भाजपा ही गए ना और रहेंगे। कोई कारण क्या, भाजपा हमारा साथ दे रही है। वही हिंदू मुस्लिम वाली बात है। आज एक सरकार बन जाए, कल को हो जाए, काट दो मार दो, ये होगी और क्या होगा। हिंदू मुसलमान वाली बात है। हाँ बिल्कुल भाई। कह रहा है कि जाट इस बार बीजेपी का साथ देंगे। ना देने के। क्यों ना देने के? वो मेरे हिसाब से तो ना देने के। अब योजना देने वाले। आपका हिसाब क्यों बदला हुआ है? मेरा तो बदला ही हो यार। पिछली बार ही तो साथ में थे ना। मैं तो साथ ना था पिछली बार ना थे साथ। कहते तो लोग यही थे कि जो 2013 वाला हुआ था, उसके बाद जिधर मुसलमान उसके उल्टा जाट। मुसलमान से हमारी लड़ाई थोड़ा ही है, ये तो सरकार लड़वा दे। लड़ते तो आप ही हो। हम तो ना लड़े कभी भाई। किसान तो किसान के साथ रहेगा जिधर जाएगा। हिंदू हो मुसलमान हो, किसान किसान के साथ रहेगा। किसान के साथ रहेगा। किसान किसान के साथ रहेगा। पक्की बात। पक्की बात। तो इस बार चलेंगे जैन? हाँ जैन चलेंगे। जैन चलेंगे कि योगी चलेंगे? ना, ये तो कह रहे हैं सिर्फ राठी साहब चलेंगे। भाई ये चलाओ जाओ। हम देंगे फूल को, ये फूल हम कह रहे हैं कमल वाला फूल। कमल वाला फूल कि गेंदे वाला फूल? अरे कमल वाला फूल, गेंदे वाला फूल ना, कमल वाला फूल। कमल वाला फूल मालूम ना किसका है? किसका? मोदी का, योगी का, मोदी का। दोगे मोदी को? पक्का, हमने देखते चला रहे, उतना देना शुरू कर, उतने आई बाल्टी हो, इसका तो नाम निशान भी ना था, हम देखते चला रहे अब से। मोदी को दोगे? हाँ, हम मोदी को देंगे। क्यों भैया? क्यों देंगे? हमें फायदा हो रहा है, देंगे। क्या फायदा हो गया? ये फायदा हो गया, इतने बालक पाल लाए हो, कहाँ से पाल रहा है? हर कोटा महीने में 2 दफा दे रहा है, 1 दफा पैसे ले, 1 दफा पैसे ना दे रहा। अच्छा, कोटे से जो मिल रहा है। हाँ भाई, फायदे को मारे तो भाग रही पब्लिक। अच्छा, कितने बालक हैं? बालक 40। हाँ, बालक तो 40 हो रहे, बाल को कमी कमा दो। 9 है। अब 9। हाँ? 9। अब वोट दोगे मोदी को? हम तो मोदी को देंगे। हम अपने प्रकार है, हमें क्या पता लोग दे ना दे, देखो जी बेकार। हम तो अपना प्रकार है। अब हम लगाइए और कहीं और तुमने कह, तुमने कल कह रहा था, हम कह रहे हैं, हमने 100 आदमी कह दिया हम देंगे। लोग कह रहे क्यों ना देंगे, हमें फायदा। आप कह रहे हो कि भाई हम 9 भी पैदा कर ले तो मोदी चुका देगा। और क्या, मोदी खिला देगा। खिला रहा वो, खिला रहा फ्री का। जिस वक्त यूपी में सियासी हांडी चढ़ी है, ठीक उस वक्त बिजनौर में मुद्दों का उबाल है। लेकिन जाटलैंड में दाल किसकी गलेगी, इसका मूड मीटर गली दर गली बदल रहा था। जाटों के साथ वेस्ट यूपी के मुसलमानों को साधने की होड़ सियासी जमातों में मची है। ऐसा क्यों है, इसे आंकड़ों से समझिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 18 से 20% जाट है। 49 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। करीब 2 दर्जन सीटों पर मुस्लिम और जाट मिलकर 50% हो जाते हैं। लेकिन सियासी बहस के बीच इस बार बिजनौर के मुस्लिम किस पाले में है, अब ये जानने की बारी थी। 2013 के परिप्रेक्ष्य को अगर देखा जाए तो मात्र भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसने हिंदू और मुसलमान के बीच खाई बढ़ाने का काम किया है। और ये खाई ऐसी बढ़ा दी गई है, ऐसी बढ़ा दी गई कि मेरे खुद पड़ोस में मैं अपने हमारे बराबर में एक लाला जी हैं, उनकी उंगली पकड़ करके हमने बचपन में चलना सीखा। और उनका हमारे घरों में आना जाना, हमारा उनके घरों में आना जाना, किसी तरह का कोई पर्दा परहेज किसी से नहीं था। लेकिन आज की बात यह है कि वो हमें बिठाते हुए 10 दफा सोचते हैं
वो मोहब्बत, वो प्रेम, वो भाईचारा, वो मोहब्बत रही ही नहीं। तो ये आपको क्या लग रहा है कि जो 2013 के बाद का हाल था वही हाल बना रहेगा चुनाव में? नहीं, ध्रुवीकरण चलेगा? कभी नहीं बना रहेगा। सुन लीजिएगा मेरी बात, ये जनता जवाब दे देगी। और अब इनको बोरिया बिस्तरा समेटने का समय आ गया है। हिंदू भी समझ चुका है इस बात को, मुसलमान भी समझ चुका है इस बात को। अब ये इनके बहकावे में नहीं आने वाले। बिजनौर के वोटर हर बार चौंकाते हैं। मिजाज वेस्ट यूपी का भी ऐसा ही है। 2017 से 5 साल पीछे चले तो 2012 में सियासी समीकरण उलट थे। तब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का बेस्ट यूपी में दबदबा था। चौधरी अजीत सिंह की चौधराहट बरकरार थी। 2012 में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 58 सीटें मिली थी। बहुजन समाजवादी पार्टी को 39 सीटों पर सफलता मिली थी। बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तब सिर्फ 20 सीटें हासिल हुई थी। उस चुनाव में चौधरी अजीत सिंह वाले राष्ट्रीय लोकदल को 9 और कांग्रेस को 8 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन क्या इस बार कोई उलटफेर होगा? हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो आएगी वो बीजेपी की आएगी। बीजेपी की आएगी? बिल्कुल बीजेपी की आएगी, पक्की आएगी। नाम क्या बता रहे हो? मोहम्मद आसिफ नाम है मेरा। मजाक कर रहे हो क्या मुझसे? मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल सच हकीकत नहीं मिला सुबह से। नहीं आप नहीं भाई आप क्यों दोगे बीजेपी को? बिल्कुल दूंगा मैं। लोग तो कह रहे हैं मुसलमान नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। लेकिन 1991 में राम मंदिर आंदोलन के बाद से यहाँ का सियासी समीकरण भी बदला। लेकिन क्या इस बार जाट मुस्लिम एक मंच पर आएंगे? बिजनौर सीट पर कभी कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था। ये कह रहे बीजेपी बहुत अच्छी है। फिलहाल अच्छी है क्योंकि दोबारा आएगी सरकार, इसलिए आएगी। सबको आवास योजना दी है। बीजेपी की आएगी? जी बिल्कुल आएगी, 101% आएगी। नाम बताइए। मोहम्मद तारिक। अरे भैया यहाँ मजाकिया लोग बहुत हैं। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, जो स्पष्ट बात है, जो रूलिंग बात है वो बता रहे हैं। ईमानदारी से बोल रहे हो? बिल्कुल ईमानदारी से। अब आज के इस एपिसोड को बिजनौर से यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर कहीं और मुलाकात होगी। लेकिन अपनी आदत है, मालूम है मेरी एक आदत है, बिना कुछ बोले जाता नहीं। जरा ये धूप डल जाए तो तेरा भी हाल पूछेंगे। यहाँ कुछ साये खुद को खुदा बताते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।